संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। छुट्टी करवा दो कलेक्टर आंटी, सहन नहीं होती हाड़ कंपाती ठंडी। भिलवाड़ा में नेता प्रतिपक्ष हुए स्वाभिमानी, कहा नहीं करता किसी की चाकरी। गुस्साए छात्र मंच पर चढ़े, खाकी नहीं खिलेगा। सुस्त महापौर और अधिकारियों को तंदुरुस्त करने के लिए युवाओं ने चढ़ाया ग्लूकोज। दीपावली तक करनी थी शहर की सड़कें दुरुस्त, आज भी धूल फांक रहा है खासुआ। और ऋषभदेव के एक स्कूल निर्माण में पूर्व प्रधानाचार्य ने जमकर की बंदरबाट, दूसरी प्रधानाचार्य की सारी कोशिशें हुई फेल। जान जोखिम में डालकर तैयार हो रहा है बड़ली कला का भविष्य। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मासूमों पर किए गए रहम की। प्रदेश में जारी शीतलहर से एक तरफ जहां खासोआम में धूजनी छुटी हुई है, वहीं मासूम बच्चों की हालत तो बहुत खराब हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक शीतलहर और कड़कड़ाती सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है। लेक सिटी में भी सर्द हवाओं के झोंकों से गलन की स्थिति बनी हुई है। स्कूली बच्चे भी कपकपाते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में छुट्टी और समय परिवर्तन के लिए गुहार लगाई। इस बात को समझते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शिवजी गौड़ ने जिला कलेक्टर को स्कूलों में समय परिवर्तन का प्रस्ताव दिया, जिस पर जिला कलेक्टर आनंदी ने बुधवार से 2 फरवरी तक सभी स्कूलों में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक सुबह 10:30 से दोपहर 3:30 तक का समय करने के आदेश सभी स्कूलों को दिए हैं, ताकि इस हाड़ कंपाती ठंड से कुछ राहत मिल सके। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शिवजी गौड़ ने बताया कि शीतलहर के चलते अभी यह समय परिवर्तन का निर्णय लिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो आगामी दिनों में छुट्टी भी की जा सकती है। इसके साथ वर्तमान में स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारी को भी देखते हुए सभी स्कूलों को नोटिस दिया गया है कि जिन बच्चों को लगातार सर्दी, जुकाम और बुखार हो रहा है तो उन्हें भी अनिवार्य रूप से अवकाश देकर उनकी रिपोर्ट कंट्रोल रूम में दी जाए। 2-4 दिन से हम महसूस कर रहे थे कि वास्तव में सर्दी के साथ ठंडी हवाएं चल रही है, तो ऐसा महसूस किया कि छोटे बच्चों के लिए जो प्रातःकालीन जो विद्यालय में जाते हैं तो ठिठुर तो हो जाते हैं, कहीं कहीं तो बच्चों को निकलते हैं और उनकी जो बसें आती है, टेम्पो आते हैं, तो ऐसे समय आते हैं जबकि पूरा भी उजाला नहीं हो चुका होता है, धूप भी नहीं निकली होती है। तो इसके मद्देनजर जो है जिला कलेक्टर महोदय को जो हमारे यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया कि 10:30 से लेकर 3:30 का टाइम कर दिया जाए प्रत्येक बच्चे के लिए। इसमें हमने कक्षा 1 से 12 तक को जोड़ दिया। एलकेजी और नर्सरी छोटे बच्चे को टोटली सभी बच्चे हमारे 12 तक का मतलब हमारा कक्षा 12 तक। छुट्टी का कोई प्रावधान रखा जा सकता है? अभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि छुट्टी का है। दूसरी बात, अभी बहुत ज्यादा अगर कड़ाके की ठंड होती है, बर्फ होती है या इस टाइप की शीतलहर होता बढ़ता तो शायद विचार करते हैं। कुछ पेरेंट्स के भी मेरे पास फोन आया था कल परसों, किस तरह से प्रकार को देखा जाएगा। सर, एक चीज, स्वाइन फ्लू का असर बहुत जबरदस्त चल रहा है, तो पिछले बार में जब ये स्वाइन फ्लू का सीजन था उस टाइम प्रार्थना सभा स्थगित की गई थी क्योंकि मॉब रहता है, काफी भीड़ रहती है, बड़े बड़े स्कूल भी 3-3 हजार की गैदरिंग है, इसको लेके क्या कुछ सोचे? सर, अभी जैसे कल भी हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय रघुजी शर्मा ने वीसी ली थी, उसमें हमको बुलाया गया था और कुल मिलाकर निर्देश ये दिए गए कि जो बच्चा 2 या 3 दिन सर्दी जुकाम होता है या सिर दर्द होता है या आंखों से पानी गिरता है, इस टाइप के कोई सिम्टम्स हैं तो प्रार्थना सभा में उस बच्चे को अनिवार्यतः घर भेज दिया जाए, पेरेंट्स को नोट कराया जाए और कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी जाए। तो ऐसे हमने सभी सीबीओ को आदेश किया, सभी संस्था प्रधानों को पाबंद किया है, सभी विश्वविद्यालयों को पाबंद किया कि ऐसे बच्चों को विद्यालय में अनिवार्यतः छुट्टी दें जिससे कि फैल नहीं पाए। तो देखा आपने, जिला प्रशासन की ओर से नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के स्कूल का समय परिवर्तन कर दिया गया है। वहीं शहरवासियों ने जिला कलेक्टर साहिबा के निर्णय का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि बड़े बच्चों का समय परिवर्तन बिल्कुल सही निर्णय है, परंतु छोटे बच्चों के लिए कुछ दिनों के लिए पूर्ण रूप से अवकाश कर देना चाहिए ताकि मासूमों को हाड़ कंपाती ठंड से निजात मिल सके। प्रशासन ने जो ये सर्दी के मौसम को देखते हुए और जो वर्तमान में भी एक बड़ी समस्या चल रही है स्वाइन फ्लू की, उसको देखते हुए जो निर्णय किया अच्छा है, लेकिन फिर भी हम इसमें एक सुझाव जरूर देना चाहेंगे। जो छोटे बच्चे जो वर्तमान में नर्सरी के या फर्स्ट क्लास के या सेकंड क्लास के बच्चे हैं, ये सुबह जल्दी उठकर स्कूल जा रहे हैं और वहाँ पर बच्चों को ये संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा है। तो हम सभी क्षेत्रवासियों की यही इच्छा है कि इन छोटे बच्चों को भी कुछ समय के लिए विद्यालय से मुक्ति दे दी जाए या इनको भी विद्यालय से छुट्टी दी जाए। साथ ही जो बड़े बच्चे हैं जिनका विद्यालय समय बढ़ाया है उसका स्वागत हम करते हैं, लेकिन निवेदन जरूर करना चाहते हैं प्रशासन से कि वो जहाँ पर मॉब ज्यादा है, जहाँ भीड़ ज्यादा है, जिन स्कूलों में बहुत ज्यादा गैदरिंग में बच्चे जाते हैं, ऐसे स्कूलों की प्रार्थना सभा पर भी कुछ समय के लिए रोक जरूर लगाए, जिससे
इस रोग का प्रिकॉशन किया जा सके, इससे बचा जा सके। धन्यवाद। एक तो आपके माध्यम से कलेक्टर महोदय को जो टाइम बढ़ाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही एक निवेदन है, जो बच्चे नर्सरी से तीसरी क्लास तक है, 5वीं क्लास तक है, उनकी 2 से 8 दिन के लिए छुट्टी कर दी जाए। मैं ये कह रहा हूँ साहब, अभी सर्दी इतनी पड़ रही है तो बच्चों के जो स्कूल छोटे बच्चों के नर्सरी क्लास के इन बच्चों के तो छुट्टी होनी ही चाहिए। उदयपुर में विशेष तौर से बहुत ज़्यादा सर्दी है, 11 डिग्री टेम्परेचर आ गया है, तो बहुत ही सर्दी है। इसलिए मैं चाहूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वो इस पर विशेष ध्यान देकर आदरणीय कलेक्टर साहब को निर्देश प्रदान करावें कि जहाँ आवश्यकता हो जिन जिलों में उसमें छुट्टी कर दी जाए। अभी जो आदेश निकाले हैं कलेक्टर साहब ने वो अच्छा है, लेकिन बच्चों के क्या है कि अभी शीत लहर चल रही है और इसमें क्या है कि जो टाइम जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। और वैसे बच्चे बीमार भी होते हैं और ये छोड़ने में जाने और स्विमिंग पूल भी चल रहा है, तो टाइम से क्या है कि ये 4 दिन 5 दिन जो बिल्कुल सोच समझ दिया अच्छा दिया है। और इसमें क्या है बच्चे भी थोड़ा वो स्वस्थ रहे और ये रहे, और स्विमिंग पूल भी चल रहा है, तो क्या इसमें क्या है बिल्कुल मतलब अच्छा है। और बच्चे को भी थोड़ा नर्सरी लगा के और फर्स्ट में सेकंड में जो भी है बच्चे, इसमें क्या दिक्कत नहीं रहेगी। और थोड़ी ठंड अब किस साल तो आखिर में मतलब लाजवाब ठंड है। अभी जो माननीय कलेक्टर साहब ने आदेश निकाला है वो छुट्टी के लिए बहुत अच्छा है। नर्सरी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 2-3 दिन का अवकाश घोषित किया जाए, और बड़ों के लिए जो टाइम चेंज किया वो सही है, क्योंकि अभी सर्दी वाकई में काफ़ी बढ़ रही है, बड़े भी इससे ठिठुर रहे हैं, तो बच्चे की हालत बहुत खराब है। इसलिए जो आदेश निकाला है सरकार ने वो सही है, और 2-3 दिन का अवकाश घोषित की जाए छोटे बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए टाइम वो सही है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जिस बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, उसी बेबाकी का नमूना मंगलवार को भी देखा गया। बिलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में कटारिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व्यक्तिवाद के खिलाफ है। नेता प्रतिपक्ष कटारिया यही नहीं थमे, उन्होंने कहा कि वे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की चाकरी नहीं कर रहे हैं, वे राष्ट्र सेवक हैं और उनका संगठन राष्ट्र सेवक बनने का जज्बा देता है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकला मैं एक सिपाही हूं जो राष्ट्र सेवा के लिए 18 महीने जेल में रहा, और हमारे साथियों ने आपातकाल के दौरान असहनीय यातनाएं झेली। हम अपराधी नहीं थे, बस हम में जज्बा था राष्ट्र व जनता के लिए लड़ने का। तो देखा आपने, भाई साहब ने तो अपने हाकम को भी नहीं बख्शा और कह दिया कि वो चाकरी नहीं करेंगे। अब उन्हें कौन समझाए, किस पूरी की पूरी पार्टी ही अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ही चाकरी कर रही है। अब भाई साहब के इस विवादित बयान का क्या मतलब है, यह तो वही जाने, लेकिन हर बार कटारिया जी की बात को कुछ न कुछ मतलब तो होता ही है। वहीं इस समारोह के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जोरदार हंगामा कर दिया, जिसे बाद में खाकी के जवानों ने पकड़कर बाहर की तरफ खदेड़ा। छात्रों के विरोध पर कटारिया ने कहा कि लोकतंत्र है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। छात्र संघ उद्घाटन समारोह में माता पिताओं को बुलाने व राजनेताओं का विरोध के मामले पर बोलते हुए कटारिया ने कहा कि राजनेताओं के आने से विकास की घोषणाएं होती हैं और विकास की राह निकलती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में आने के लिए कलेक्टर ने भी मना किया था, लेकिन मैं स्वयं एबीवीपी का एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं और मैं किसी से नहीं डरता हूं। हमने किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की, हम किसी व्यक्ति की नौकरी करने पैदा नहीं हुए। चाहे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो, हम उसकी चाकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। जो देश को आगे बढ़ाएगा उसकी मदद करेंगे, जो देश को रोकने का प्रयास करेगा उससे लड़ाई करेंगे। यही तो लड़ाई थी और क्या थी आपातकाल।
जिले के ऋषभदेव तहसील के कागदर मांडवा फलाका एक सरकारी स्कूल के हालात इन दिनों बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूं तो शिक्षा के लिए राज्य और केंद्र सरकारें काफी खर्चा कर रही है, लेकिन बड़ली के इस स्कूल की बात करें तो साफ हो जाएगा कि खर्चा सिर्फ कागजों में ही हुआ है। पेश है हमारे सहयोगी फूलशंकर डामोर की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। यह है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़ली फला, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत मूर्त रूप 2002 में दिया गया था, लेकिन इस स्कूल में तभी से वही हाल है जो 2002 में थे। बाहर से दिखने में ये स्कूल आदर्श स्कूल लगेगा, लेकिन अंदर जाकर देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि इस स्कूल का ढांचा तो पूरी तरह से बना दिया गया, लेकिन न तो खिड़कियां लगी, न ही दरवाजे लगे और न ही छत तो बनी ही नहीं है। जानकारी मिली है कि स्कूल तत्कालीन प्रधानाध्यापक पुष्पराज जैन की देखरेख में बनी थी, लेकिन इसकी असलियत देखें तो पता चल जाएगा कि प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका रही होगी। बिना छत के इस स्कूल में वर्तमान में 60 बच्चे ठिठुरते ठिठुरते अपने भविष्य को बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। साल 2008 में आई प्रधानाध्यापिका सरोज मीणा ने बताया कि उन्होंने इस स्कूल की हालत को पंचायत विभाग और प्रशासन आपके द्वार के खास कार्यक्रम रात्रि चौपाल में कलेक्टर तक को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस स्कूल में सिर्फ एक ही कमरा पूरी तरह से बना हुआ है, जो भी पूरी तरह जर्जर अवस्था में है, और कई बार बारिश में तो बच्चों को घर भेज दिया जाता है। सुनिए प्रधानाचार्य, शिक्षकों, सरपंच और बच्चों का क्या कुछ कहना है। कक्षा 5 मैं स्कूल का मॉनिटर हूँ। स्कूल की छत नहीं है, इसलिए परेशानी हो रही है बारिश में। हाँ बोलो। हाँ, धूप लगती है। फिर हाँ, बारिश आती है तब छुट्टी कर देते हैं। जगन्नाथ मीणा है प्रबोधक। मैं जुलाई 18 से ट्रांसफर से आया हूँ, लेकिन ये प्राथमिक विद्यालय बड़ली के बारे में जो स्कूल के जो छत टपक रही है, कमरे हैं, लेकिन थोड़ी हमें दुविधा रहती है बच्चों को बिठाने के लिए। तो मैं अभी सतेज से आया हूँ। इसके बारे में रिकॉर्ड का हमारे HM महोदय हैं, लेकिन इसका पूरा किसने बनाया, कैसे छत अधूरी है, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन बारिश के टाइम में थोड़ी छत हो जाती तो अच्छा रहता। मेरा नाम सर कमला मीना है। अच्छा, इन बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हो आप? खुले में, छत में, बरामदे में, तो आपको किस तरह से परेशानी होती है? परेशानी तो आती है सर, अभी तो PS में आती है। पहले दूसरे बाहर बैठते हैं, बरामदे में बिठाते हैं। बारिश के टाइम में तो दिक्कत आती है सबको एक साथ। बारिश के टाइम में किस तरह से दिक्कत? सबको एक साथ अंदर एक कमरे में बिठाना पड़ता है। बाहर बिठाने तो पॉसिबल है ही नहीं। क्या नाम है आपका? कमला। मैडम, आपको मतलब इस सब जानते हैं गाँव। बताएं कि ये पूरी जो बिल्डिंग हमको नजर आ रही है पूरी बिना छत की है। तो एक ही कमरा है और एक ऑफिस है, तो इसमें आप बच्चों को कैसे सेट करते हो? बरामदे में बिठाते हैं और अंदर रूम में बिठाते हैं और एक उस कमरा में भी बिठाते हैं। बारिश के दिनों में तो एक ही कमरे में बिठाने पड़ते हैं, उधर पानी गिरता है इसलिए। तो ये बिल्डिंग आधी अधूरी होने का मेन कारण क्या रहा है, आपको पता? मैं तो सर 2008 में ट्रांसफर से आई हूँ और मुझे इसके बारे में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो कभी आपने ऑफिस से संपर्क किया? संपर्क तो किया है, लेकिन कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ कब से कब तक हो? 2008 से अभी वर्तमान में हूँ। तो आपने कभी विभाग को लिखा है इस बारे में? सर, इसके पहले जो संस्था प्रधान थे उन्होंने तो की है कार्रवाई और सूचित भी किया है विभाग को, और जन सुनवाई में भी इस मुद्दे को उठाया था।
कलेक्टर मीटिंग में। तो समस्या आती है ना सर, बहुत समस्या आती है। कई बार तो छुट्टी करने की भी नौबत आ जाती है। अच्छा, कितने बच्चे हैं अभी वर्तमान में? 60 बच्चे हैं। तो इनको कैसे बिठाते हो आप? इनको तो सामूहिक ही बिठाना पड़ता है। अब हमारे पास में कोई सुविधाएं नहीं है तो फिर। हमारे ग्राम पंचायत बडली गांव में हमारे प्राथमिक विद्यालय है, उसमें वो 2002-03 से बनी हुई है। तो आज तक वो मतलब बारिश के समय भी बच्चे उसमें नहीं बैठ सकते हैं। और हमारे बडली ग्राम माडवाफला में एक समय बच्चे मैडम छुट्टी कर देती है, वो बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, तो ऊपर पानी गिरता है। और गर्मी में भी एक कमरे में ही बच्चे सब एक कमरे में ही रहते हैं। तो इसका मतलब हमने बहुत रिपोर्ट की है, आगे भी शिकायत की है, तो आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सरपंच साहब, इस भवन की हुई आपने कभी इस बारे में पता किया? हाँ सर, हमने बहुत उच्च अधिकारी को भी रिपोर्ट दी है। हमने कितनी बार हमने आज तक दे रहे हैं, तो आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कमरा तो हमने कितनी बार कहा, तो हमने ग्राम सभा में, साधारण सभा में भी मैंने मुद्दा उठाया, लिखित में भी दी। तो वो कह रहे हैं कि कौन से मतलब कोटे से बनी, हम आगे वो करेंगे, आगे हम जांच करेंगे और बनवा देंगे, यूँ कह रहे हैं। बन गई सर, तो सब ने डाली है। हमने कितनी बार इसकी मतलब हमने आगे भी हमने कार्रवाई की है, लिखित में की है, मौखिक में किया, साधारण सभा में, पंचायत समिति भी हमने कितनी बार मुद्दा उठाया। तो वो कह रहे हैं कि हम ठीक है आगे जा। उपखंड ऋषभदेव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बल्लीफला ग्राम पंचायत मांडवाफला के जो स्कूल के हालत हैं, कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि ये बिल्डिंग नहीं है। इस बिल्डिंग को जब अंदर का नज़ारा देखेंगे तो ये पूरी तरह से बिना छत की है। जहां बच्चे स्कूली जो छात्र हैं वो बिना छत के एक कमरा जो बना है उसमें 60 बच्चे एक ही कमरे में पढ़ते हैं। कई बार जब बारिश धूप होती है तो मजबूरन स्कूल प्रशासन को छुट्टी देनी पड़ती है। इसका जो जानकारी हमको मिली जब वर्तमान प्रधानाध्यापक से हमारी जब बात हुई, तो ये 2002 में तत्कालीन प्रधानाध्यापक पुष्पराज जैन के निर्देश में बनी थी। इसकी जो बंदरबाट हुई उसका कहीं से भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाया। वर्तमान प्रधानाध्यापक सरोज मीणा से जब हमारी बात हुई तो उसने बताया कि मैंने रात्रि चौपाल, कलेक्टर, प्रशासन शिविर सब जगह गुहार लगा दी, लेकिन फिर भी कहीं से भी इसका रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। इन बच्चों का भविष्य जो है खुले मैदान में कई बार पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो किस तरह से ये पोल खोल रहा है सरकार की, लेकिन फिर भी सरकार का इस ओर ध्यान नहीं गया है। मैं फूल शंकर डामोर, बल्लीफला, ऋषभदेव, कैमरामैन राम सिंह के साथ। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। अगर आप मिनरल्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019 जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में।
हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 90578050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे सीवरेज के कार्य के बाद सड़क निर्माण नहीं होने से परेशान लोगों की आवाज नगर निगम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ की ओर से मंगलवार को अनोखे ढंग से अपना विरोध दर्ज करवाया गया। कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ की ओर से नगर निगम को ग्लूकोज चढ़ाकर उनमें एनर्जी लाने की कोशिश की गई। दरअसल दीपावली से पहले शहर के कई इलाकों में सीवरेज का कार्य शुरू हुआ था, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन की ओर से दीपावली तक सड़क मरम्मत का कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया गया। दीपावली बीत जाने के करीब 3 महीने बाद भी सड़क मरम्मत का कार्य नहीं होने से कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ ने मिलकर सड़क पर ही नगर निगम की तस्वीर को ग्लूकोज चढ़ाई और यह संदेश देने की कोशिश की कि नगर निगम के अधिकारी और महापौर जो कि सुस्त हैं और उन्हें एनर्जी नहीं है, उस ऐसे में उनको इस ग्लूकोज से एनर्जी आएगी और वह जल्द से जल्द सड़क मरम्मत का कार्य पूरा करवाकर लोगों को राहत दिलाने का कार्य करेंगे। युवाओं की माने तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिस तरह से शहर में कार्य हो रहे हैं उससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो सीवरेज के कार्य पूरे होने के बाद भी सड़क मरम्मत नहीं होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जहां पर सीवरेज का कार्य हुआ है वहां पर सड़क नहीं बनने से कई स्कूल की गाड़ियां भी धंस गई, जिससे बड़े हादसे भी हो सकते थे। ऐसे में अब नगर निगम महापौर और अधिकारियों को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी सड़क निर्माण का कार्य पूरा करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। उदयपुर नगर निगम जिसने बेड़ा उठा रखा है कि आम जनता को किसी भी प्रकार से हम परेशान करेंगे सीवरेज के काम के लिए, जो पिछले 2-2 महीने से जहां सीवरेज का काम पूरा हो चुका है लेकिन सड़क बनाने का कोई ठोर ठिकाना नहीं है। नगर निगम के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो नींद में अपनी सोए हुए गहरी नींद में, अभी 10-15 दिन पहले ही एक स्कूल बस बच्चों से भरी हुई ऐसे ही सीवरेज के किसी खड्डे में फंस गई थी। मतलब बच्चों की जान पे बनाई, लोगों की जान पे बनाई, लेकिन नगर निगम के महापौर अधिकारियों के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। महापौर जी ने कहा था दिवाली तक सारी सड़कें बन जाएगी उदयपुर शहर की, लेकिन वो शायद उदयपुर में सड़कें कौन सी दिवाली बनेगी ये सन बताना भूल गए थे। यहाँ इनके पार्षद तक खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही एक पार्षद वार्ड 30 के हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की कि नगर निगम के अधिकारी महापौर उनकी कोई जन सुनवाई किसी प्रकार से नहीं कर रहे। मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि एक महीने पहले सीवरेज डालने के बाद भी अगर सड़क नहीं बनाई जा रही है, इसका मतलब ये नगर निगम के अधिकारियों में कहीं एनर्जी की कमी है। तो उसी के लिए हमने आज नगर निगम को एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले, इसलिए यहाँ हिरणमगरी में इस ग्लूकोज चढ़ाया है नगर निगम को 1 बोतल, और हम आशा करते हैं कि जल्द ही नगर निगम यहाँ सड़कें बनाएगा। शहर के प्रतापनगर में मंगलवार को भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र के साझे में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आगाज हुआ। महात्मा गांधी जनजातीय विकास एवं ग्रामीण विकास विषय पर शुरू हुए 2 दिवसीय सेमिनार में महात्मा गांधी की विचारधारा से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। सेमिनार के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के निदेशक विनय कुमार थे। समारोह में गांधीवादी विचारधारा से जुड़े लोगों ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर गांधीवादी विचारकों ने महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों को सभी को अपनाने के साथ साथ उनके द्वारा पढ़ाए गए अहिंसा के पाठ को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। पुलिस महकमे के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव दासोत मंगलवार को उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान राजीव दासोत ने संभाग भर के सभी जिलों के जिला पुलिस अधीक्षकों की क्राइम मीटिंग ली। मीटिंग में राजीव दासोत के साथ आईजी प्रफुल्ल कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में राजीव दासोत ने जिलेवार
अधिकारियों ने उनके जिले में हुए अपराध और उनको रोकने के लिए किए गए कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर राजीव दासोत ने अधिकारियों के सामने राज्य सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए साफ किया कि लोगों को पुलिस से राहत मिले और आमजन को पुलिस से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उदयपुर आदिवासी अंचल होने के साथ ही यहाँ पर कुछ समस्याएं अन्य संभागों से अलग है, लेकिन पूर्व में राजीव दासोत उदयपुर संभाग के आईजी रह चुके हैं, इसलिए उनको यहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी है। ऐसे में राजीव दासोत ने आईजी प्रफुल्ल कुमार से स्थानीय समस्याओं के निस्तारण पर विशेष ध्यान देने और उनको समय पर निस्तारण करने की बात कही। मीटिंग के दौरान जिला पुलिस अधीक्षकों की ओर से भी अपने जिले में पुलिस महकमे की ओर से अलग से किए जा रहे कार्यों को रखा गया। इसमें व्हीकल चोरी इंक्लूडेड है? अलग सेपरेट है, नहीं पर वो वैसे इंक्लूडेड ही होगा। इसमें करीब 550 से अधिक है, 16 से ज्यादा है। व्हीकल चोरी के अलग से, व्हीकल अलग से चालान परसेंटेज भी अलग से। इसमें तो मोबाइल का डेटा भी देता है, व्हीकल चोरी। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा।
आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की मेजबानी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता का दूसरा दिन भी काफी धमाकेदार रहा। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 101 विश्वविद्यालयों की 1000 से ज्यादा महिला बॉक्सर भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में AIU नई दिल्ली के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर गुरदीप सिंह, फिल्म अभिनेता सुरेंद्र पाल सिंह, पूर्व बॉक्सर सरिता देवी, कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत सहित कई लोग मौजूद रहे। समारोह के दौरान सभी अतिथियों ने महिला बॉक्सर को दी जाने वाली ट्रॉफी का अनावरण किया। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों की परेड की गई। 5 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में महिला बॉक्सर अपना हुनर दिखाएंगे। अतिथियों ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि खेल को खेल की भावना से खेलें। समारोह के दौरान पूर्व बॉक्सर सरिता देवी ने कहा कि कुछ सालों में बॉक्सिंग के प्रति महिला खिलाड़ियों में क्रेज बढ़ा है और अब सभी जगह से महिला बॉक्सर निकल कर आ रही हैं। इस प्रतियोगिता में वेस्ट जोन के स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों के लिए मुकाबले हो रहे हैं। SDPS यूनिवर्सिटी एलपी फगवाड़ा, NLC यूनिवर्सिटी सूरत, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, विश्व लखनऊ, CDLU सिरसा, मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर, चौधरी चरण सिंह मेरठ, UBSP जौनपुर, MJPR बरेली, GLC ग्वालियर, गुरु ऐसी ट्रॉफी भारत में शायद पहली बार बनी है। These trophies have been designed specially, and the trophy is at par with the Olympic trophy. Honorable guests unveiling the trophies. It would truly be exciting to see who the कानोड़ कस्बे के निकटवर्ती बांसी के धुंधलीमल स्वामी की धूनी पर बाबा रामदेव आश्रम नवाणिया के संत भेरूलाल महाराज का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। 92 वर्षीय संत भेरूलाल महाराज अपने 50 भक्तों के साथ पैदल बांसी धूनी पर माघ बीच पर होने वाले सत्संग कार्यक्रम के निमंत्रण पर पहुंचे तो धुंधलीमल स्वामी सेवा समिति द्वारा ढोल नगाड़ों के भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बाद दिन भर सत्संग का आयोजन हुआ। बांसी धूनी के महंत जीवनपुरी महाराज वीरेंद्रपुरी महाराज ने बताया कि गत 10 साल से वल्लभनगर के संत अपने भक्तों के साथ पैदल बांसी धूनी पर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि संत भेरूलाल महाराज साल में एक बार द्वारकाधीश, रामदेवरा एवं बांसी धूनी की पैदल यात्रा करते हैं। अभी हाल ही में नवाणिया से द्वारकाधीश की करीब 1800 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आए हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से शिल्पग्राम में चल रहा सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला शहरवासियों के साथ पर्यटकों का भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, असम, हरियाणा, बंगाल, राजस्थान सहित कई राज्यों से आए महिला स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादन बेच रहे हैं। करीब 90 स्टॉलों पर कई उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री हो रही है, जिसमें खाने पीने की सामग्री, हैंडमेड वस्तु, क्रॉकरी, गर्म कपड़े, साज सज्जा की वस्तुओं सहित कई उत्पादों की बिक्री हो रही है। इस मेले का 2 फरवरी को समापन होगा। अभी इन दिनों यहां जाने वाले मेलार्थी को भी निःशुल्क ले जाया जा रहा है। साथ ही यहां निःशुल्क पार्किंग की गई है।
ये हाथ से बनाया हुआ कागज है। हम डायरी और कागज दोनों हाथ से बनाते हैं जी। और ये इसके लिए हमें ट्रेनिंग मिली थी 1 महीने की। कहाँ से ली थी? ये राजीविका द्वारा हमें ट्रेनिंग दी गई थी। तो ये 1 महीने की ट्रेनिंग के अंतर हमने ना 80 लेडीज को है ना ये काम दिया है सर। 80। कहाँ से आप? जयपुर से। हम सांगानेर ब्लॉक, हमारा सांगानेर है, गांव चारणवाला और राजस्थान। कितने टाइम से कर रहे हो आप? ये सर हमें 9 महीने हुए हैं अभी। जी, आपका नाम? मेरा नाम ललिता है, मैं धौलपुर से आई हूँ और हम ये हनी उत्पादन करते हैं। जैसे हम मधुमक्खियाँ पालते हैं तो हमने खेतों पे पेटियाँ रखी हैं मधुमक्खियों की, और जैसे फसल जहाँ पे फूल होता है उसी हिसाब से हम पेटियाँ ले जाते हैं और वहाँ पे मक्खियाँ शहद लेके आती हैं। फिर हम छत्ती से निकाल कर एक प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे हमने मशीन ला के रखी है और मशीन से हम फिल्टर करके सीधा पैक करते हैं और पैक करके यहाँ मेले में लेके आए। कितने का ये 100 ग्राम का है, 40 का 100 ग्राम शहद, और 250 ग्राम में है 90 का, और आधा किलो 170 का। एलोवेरा जूस है, जैसे बाल झड़ना, टूटना, सूखापन रहना, एरा लगना, उनके लिए ये अपना एलोवेरा जूस है। जैसे बॉडी में कोई भी दिक्कत है, जोड़ों में दर्द रहना है, थकावट रहना, सिर में दर्द रहना रहता। कहाँ से आए हो? नागौर से। हाँ बताओ। ये है अपना नोनी जूस, जैसे लीवर में प्रॉब्लम है, कब्ज रहना है, खून की कमी है, ब्लड प्रेशर रहना है, उनके लिए। ये गैस चूर्ण है, जैसे पेट का भारीपन रहना, पेट दर्द होना, गैस होना, उनके लिए सिर्फ 5 मिनट में रामबाण इलाज। मालवीय लोहार समाज कल्याण एवं विकास महासमिति संभाग की ओर से फील्ड क्लब में सोमवार को 4 दिवसीय T10 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में संभाग भर के सभी जिलों के अलावा अहमदाबाद और बड़ौदा के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के पहले दिन उपला गिरवा, उदयपुर, मेवल, सनवाड़ और एलावमता के अपने मैच जीते। मंगलवार को अहमदाबाद और कानौर के बीच मैच हुआ। दूसरा मैच भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच हुआ। हमारे समाज की 20 टीमें इस द्वितीय क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं और हमारे जो परिक्षेत्र है उस परिक्षेत्र में दूर दूर से टीमें आई हैं। सनवाड़ से है, फतेहनगर से, सनवाड़ से है, माताजी के चोगले से है, गोगुंदा, और यहाँ तक हमारे जो लोग बाहर रहते हैं अहमदाबाद, बड़ौदा, वहाँ से भी हमारी टीमें आई है। अभी 2 मैच संपन्न हुए हैं। प्रथम मैच में मेवल विजय रही है और एक काफी सुखद वातावरण में ये टूर्नामेंट हो रहा है और इस टूर्नामेंट से हमारा समाज में काफी अच्छा मैसेज जा रहा है, लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ रहा है और इसकी उपलब्धि हमें समाज को आगे की अग्रसर ले जाने में काफी महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसी हमारी आशा है। और ये टूर्नामेंट लगभग 4 दिन का टूर्नामेंट है। पहले और दूसरे दिन राउंड मैच है, उसके बाद सेमीफाइनल और 31 तारीख को फाइनल मैच। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। छुट्टी करवा दो कलेक्टर आंटी, सहन नहीं होती हाड़ कंपाती ठंडी। भिलवाड़ा में नेता प्रतिपक्ष हुए स्वाभिमानी, कहा नहीं करता किसी की चाकरी, गुस्साए छात्र मंच पर चढ़े, खाकी नहीं खड़ेगा। सुस्त महापौर और अधिकारियों को तंदुरुस्त करने के लिए युवाओं ने चढ़ाया ग्लूकोज। दीपावली तक करनी थी शहर की सड़कें दुरुस्त, आज भी धूल पाक रहा है खासुआ। और ऋषभदेव के एक स्कूल निर्माण में पूर्व प्रधानाचार्य ने जमकर की बंदरबाट, दूसरी प्रधानाचार्य की सारी कोशिशें हुई फेल, जान जोखिम में डालकर तैयार हो रहा है बड़ली कला का भविष्य।